जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में इस एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन से टॉप 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप लोग पूरा टेस्ट को लगाइए और इस टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहता है ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है। तो साथियों, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक थे महात्मा गांधी जी। तो जो भी साथी ऑप्शन दूसरा बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। इस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो साथियों, नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको शॉर्ट में DPSP भी बोला जाता है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। ये जो है आयरलैंड देश से लिया गया है अपना संविधान में। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी बताइए। चलिए, तो प्लासी का युद्ध जो है डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल के अंतिम नवाब कौन थे, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच में हुआ था। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस एग्जाम के लिए इस प्रकार से वन लाइनर GK GS का VVI नोट्स दिया जा रहा है। ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथियों, इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक भी देखने को मिलेगा। टोटल देख सकते हैं 61 नोट्स अपलोड हो चुका है और इस प्रकार से लगभग आपको 70 नोट्स दिया जाएगा मात्र 49 में। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं आपको किस एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए। अगला क्वेश्चन, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं बताइए। तो साथियों, मृदा रहित कृषि को जल संवर्धन तकनीक बोला जाता है, इंग्लिश में हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, जल संवर्धन। अगला क्वेश्चन, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है बताइए। तो साथियों, सरकार के संसदीय रूप का विचार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, ब्रिटेन के संविधान से। आगे देखिए, वस्तु विनिमय समव्यवहार का क्या अर्थ है बताइए। तो इसका अर्थ क्या है, वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है, यही कहलाता है वस्तु विनिमय प्रणाली, इंग्लिश में बार्टर सिस्टम बोला जाता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था बताइए। बताइए, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था, तो राजा टोडरमल। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए। तो साथियों, वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है। चलिए, क्वेश्चन 9 के लिए आंसर बताइएगा। तो हमने आपको प्रैक्टिस शीट में बताया था रात 8 बजे की क्लास में कोयले के 4 प्रकार है। ठीक है, कौन कौन सा है, तो सबसे पहले है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। इसमें से डोलोमाइट नहीं आता है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था। इसमें से बताना है किसने किया था, तो याद रखिएगा अकबर ने किया था। तारीख पूछा जाता है कब, तो 1564 में किया था। किस वर्ष में, 1564 में। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था बताइए। तो असहयोग आंदोलन याद रखिएगा चौरी चौरा घटना के कारण स्थगित किया गया था।
ये आंदोलन हुआ कब था स्टार्ट? तो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। फरवरी 1922 में इस आंदोलन को रोकना पड़ा था चौरी चौरा घटना के कारण। आगे देखिए, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं बताइए। तो साथियों भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? याद रखिएगा 1885 में हुआ था। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने, और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। आगे देखिए, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो वायुमंडल के 5 परत है। कितने परत है? 5 परत है। यहाँ पर सही क्रम बताना है, कौन सा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल। तो देखते हैं किस ऑप्शन में क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी बोला जाता है, क्योंकि इसी मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है, इसलिए क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर उत्तर भी दे दिया है चौथा, देख सकते हैं इसमें उत्तर आ गया है। तो परिवर्तन मंडल यानी क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप, फिर मध्यस्थ मंडल, फिर आयन मंडल, और सबसे बाहर में बहिर्मंडल बोला जाता है, या फिर आयतन मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल। तो इसका चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या फिर स्पीकर कौन थे बताइए। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। इसका सही जवाब है G.V. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरुआत किया था? तो अभी हमने आपको बताया 1885 में स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था, तो इन्होंने ही चलाया था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? इसका सही जवाब है सिसिली का स्ट्राम्बोली। इसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, कहाँ पर? तो दिन तथा रात एक समान होते हैं कहाँ पर? तो इसका सही जवाब होगा भूमध्य रेखा पर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो सभी को पता होना चाहिए 1942 में हुआ था। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, राख जैसी धूसर मृदा के उच्च अक्षांश के चीड़ के वन किस नाम से जाने जाते हैं? चीड़ के वन बताइए। तो चीड़ के वंश को पॉटसॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। देश में पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? यहाँ पे देखिए आपको बता देते हैं, ये जो पॉडसॉल्स है ये भूरे रंग की राख मिट्टी है। ठीक है, भूरे रंग की राख मिट्टी। तो वही पूछा गया है, राख जैसी धूसर मृदा के उच्च अक्षांश के चीड़ के वन किस नाम से भी जाने जाते हैं? तो पॉडसॉल्स के नाम से। तो देश में पहली जूट मिल जो है, इसको याद रखिएगा 1855 में। ठीक है, कलकत्ता के पास हुगली नदी पर रिसरा में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर स्थापित हुआ था? रिसरा। तो ऑप्शन में हुगली 1855 दिया हुआ है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन सा है? तो मुंबई से पुणे ये वाला है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण ये सभी है। चौथा ऑप्शन राइट है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा कब दिया गया था? तो ये 1971 में दिया गया था। याद रखिएगा 1971 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में कांडला बंदरगाह स्थित है बताइए? तो कांडला बंदरगाह ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में।
अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस अवधि में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? शुतुरमुर्ग पक्षियों की बड़ी प्रजाति है, अफ्रीका के मूल प्रजाति है, ये पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी द्वारा अजातशत्रु कहा जाता था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्हें अजातशत्रु कहा जाता था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, अजातशत्रु। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार साम्राज्य का महान शासक था? तो यह था मिहिर भोज, राजा मिहिर भोज। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है? तो यह है अनुच्छेद 54 में। किसमें है? अनुच्छेद 54 में। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मध्य प्रदेश की बालाघाट खानों में पाया जाता है? बताइए। तो यह है तांबा। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन करना है तो मात्र 49 में आपको बैच अभी मिल रहा है, ऑफर है। बैच में आपको क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ मिलेगा, वन लाइनर बूस्टर जीके जीएस नोट्स मिलेगा, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ मिलेगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।